अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट हफीज़ ताहिर और प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद हफीज़ ताहिर। व्यूअर्स, आज मेरी मेहमान वो लड़की है कि जब मैं उसे ज़िंदगी में पहली बार मिला तो वो रक्षंदा कैफी नेहा थी, और आज मेरे स्टूडियो में आई है तो वो रक्षंदा ललित है, और वो नेहा से पूरी दुनिया पर अया हो चुकी है। मैं अपने इस पॉडकास्ट का आगाज़ उसी के दो खूबसूरत अशार से करता हूँ जो उनकी किताब किसी और से मोहब्बत में से हैं। मुद्दा इस बार भी लब पर भटकता रह गया, जाते जाते वो मुझे हैरत से तकता रह गया। आखिरी शब जल बुझे महताब व अंजुम के चराग, एक आंसू नो के मिशगां पर चमकता रह गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मेरी जो मेहमान है आज वो हमारे मुल्क की मारूफ शायरा रक्षिंदा नवीद। अस्सलाम वालेकुम रक्षिंदा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसे लग रहा है इतने अरसे के बाद मेरे घर आना और हमारे साथ? हाँ, बहुत बहुत बरसों के बाद बहुत सी मेमोरीज यहाँ पे मुझे इवन जो दीवारों पे तस्वीर और पेंटिंग्स हैं उनको भी मैंने सबको रिकॉल किया है और नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई है। और मैंने तो पता है आपको, आपका एक मिसरा भी चोरी किया था और जैसे मैंने गाने गाए आई नो। मौसम की पहली बारिश पहली में बारिश में, जब लोग पुराने आते हैं बिल्कुल। वो दिल वो पता में। नहीं वो रिकॉर्डिंग आपके पास अगर कहीं हो तो मुझे दीजिएगा। वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल मेरे पास है है और मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा तो और मेरे ज़रूर चैनल पे मौजूद है। ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि इतनी कम उम्री में कुलियात का मंजर आम पर आना और ये मर का अंजाम देना आपको कैसा लगता है? ये बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या आपने लिखना बस ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप था, दैट्स व्हाई, इसकी क्या वजह है? लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो चूँकि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के थोड़े से मसाइल हैं ना, आपको आपको भी मालूम होगा। हम्म, तो मेरी जो किताबें थी उनके एडिशंस ख़त्म हुए हुए थे अच्छा। और वो मुझे असर नौ उनको छापना था। क्योंकि मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब ने एक से ज़्यादा बार कहा कि तुम्हारी मैं किताबें देखता हूँ तो मुझे कहीं नहीं मिलती। हम्म, तो एक दिन उन्होंने ये मुझे मशवरा दिया कि अब तुम ऐसा मत करो कि तुम अपनी सारी किताबों को दोबारा नए एडिशन लाओ, हम्म, तुम इनको जमा कर लो, हम्म, एक जगह इनको जमा कर दो। और वो एक जो है ना, कह लो सहूलत है सबको। फिर मुझे भी यही लगा कि अक्सर जो थीसिस लिखने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी जब किताबें मांगते हैं तो रेफरेंस में एक पूरा मेरा काम, इसके अलावा भी किताबें हैं लेकिन जो मेरी मेन बुक्स थी 6 किताबें, 6 किताबें, 5 उर्दू की और 1 पंजाबी की। फिर मैंने ये डिसाइड किया और मुझे बेहतर लगा कि मैं अपना तमाम काम, बेसिक काम मैं एक जिल्द में ले आऊँ। ये आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, ज़रा उन किताबों के नाम बता दीजिए जो किताबें इसमें शामिल हैं। जी श्योर। इसमें फिर विसाल कैसे हो, किसी और से मोहब्बत, नैना उतरें पार, खामोशी को सुन रही थी, हाली आटा विस्मया नाही, पंजाबी की किताब, हम्म, और रात मुझे अच्छी लगती है। वाह 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 वाह! ये जो आप किताबों के नाम रखती हैं ना, ये बहुत कमाल के रखती हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये बहुत सोच समझ के रखती हैं कि ये नाम भी उतरता है शेर की तरह? नहीं, मैं बहुत सोच समझ के रखती हूँ। मैं बहुत कई दिन लगाती हूँ इसको डिसाइड करने में। मैं डिक्शनरी से लफ्ज़ चुनती हूँ, फिर मैं अपने असातिज़ा के दीवान खोलती हूँ कि मुझे वहाँ से कोई अच्छा, अब जैसे नैना उतरे पार है, वो भी फैज़ की मुझे नज़्म से हाँ हाँ। ये मैंने उठाया। कुछ फिर मेरी अपनी गुज़िश्ता जो नज़्में होती हैं, मेरी अपनी गुज़िश्ता जो ग़ज़लें होती हैं, हम्म, फिर उनमें से भी मुझे नई किताब के लिए नाम मिल जाता है। हम्म, अब रात मुझे अच्छी लगती है, मेरी नज़्म है एक किताब में, मेरा ख़्याल है किसी और से मोहब्बत में, जिसका टाइटल है रात मुझे अच्छी लगती है। वाह वाह वाह! फिर मैंने उसका ये इंतख़ाब किया। ये मुझे नाम बड़ा अनोखा लगता है, किसी और से मोहब्बत।
जी। ये इसके पीछे कोई राज है कोई? ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है। मोहब्बत का लफ्ज़ ही बहुत तह दर तह इसके मानी हैं, तह दर तह इसकी मसाइल हैं, प्रैक्टिकलिटीज़ हैं। तो बहरहाल कोई बहुत ख़ास वजह नहीं है। आप किसी से भी मोहब्बत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बात को ज़रा थोड़ा सा देर में करते हैं। जी। पहले आप ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला शेर कब कहा और वो क्या था? लिखना तो मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था स्कूल टाइम में। हम्म, उस वक़्त मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो लिखती हूँ, मैं बहुत लिखती थी, डायरीज़ में बहुत लिखती थी मैं। और मेरा शौक़ था डायरीज़ जमा करना, खूबसूरत डायरीज़ ये को डायरीज होती थी। जमा करना, रंगीन उनके पेपर्स पे कुछ कॉर्नर्स पे कुछ बने हुए हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, कोई तस्वीर हैं खूबसूरत रोमांटिक किस्म की। तो मेरे पास बहुत डायरीज़ होती थी, तो उनमें मैं कुछ लिखा करती थी, कुछ कुछ, हाँ। कुछ। अब वो मुझे बाद में पता चला कि ये जो मैं लिखती हूँ ये शायरी है। उस वक्त तक मैंने अभी शायरी पॉसिबली प्रैक्टिकली पढ़ी नहीं थी। जैसे बिल्कुल आगाज़ छठी सातवीं में, जब मुझे नेचर से क्लोज होने की एक मुझे इंस्टिंक्ट मेरे अंदर, तन्हाई, अपने आप में गुम रहना, ये तमाम शायराना बातें, ये बिल्कुल मैंने जैसे ज़िंदगी में कदम रखा है ना, स्कूल के भी अर्ली इयर्स, जैसे 5वीं 6ठी 7वीं की लड़की जो है, उसके अंदर आज खुद शायरा ने पनपना शुरू कर हाँ दिया। हाँ हाँ, यानी इसको हम यूँ अगर कॉइन करें कि आपकी शायरी आपके साथ ही पैदा हुई। ऐसा ही, यू आर ए बॉर्न पोएटस। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। बाकी ज़माने ने, वक्त ने हाँ, और तजर्बे ने उसको हाँ, रंगा और रंगा खूबसूरत बिल्कुल। और बनाया। मैंने और उसको खोने नहीं दिया, मैंने उसको, उस शायरा को मैंने अपने साथ रखा और आज के दिन तक वो मेरे साथ है। जो शायर होता है आ, उसकी ज़िंदगी जिस तरह भी गुजरती है और जो भी शायरी करता है, उसका कोई ना कोई बुनियादी हर्फ ज़रूर होता है। लाइक जैसे मेरी शायरी में हिज्र बुनियादी लफ्ज़ है, किसी की शायरी में विसाल बुनियादी लफ्ज़ होगा, किसी का कुछ, किसी का इश्क। आपकी शायरी को अगर सम अप करें तो उसका बुनियादी लफ्ज़ क्या निकलता मैंने मोहब्बत पे ही लिखा है है, ना? बहुत यानी आपकी लिखा है मुश्किल आसान है। वो अलग बात है कि आप अपने उसके नज़रिए, अपने पर्सपेक्टिव, अपनी सोच के मुताबिक उसको लिखते हैं आप। और वो बहुत रवायती अंदाज में नहीं लिखा मैंने, लेकिन मेरा ख्याल है, और मोहब्बत का तो कैनवस बहुत वसी है ना, चलिए, मोहब्बत। इसका इसका एक सवाल पूछता हूँ आपसे मैं। अब मोहब्बत की बात हो ही रही है, ये बताइए कि मोहब्बत को अब डिफाइन कैसे करते हैं? कैन यू डिफाइन लव? मोहब्बत जो है वो मांगने का नाम नहीं है, ये देने की चीज़ है। वाह। मेरा ये ख्याल है। मैं ज़िंदगी का तजुर्बा यही है कि आप कम से कम एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखें। एक एक मोहब्बत वो होती है जो आपको मिलती है, एक वो मोहब्बत होती है जो आप देते हैं। टू गिव। उसकी भी एक मसरत है, एक निशात है। आप किसी को खुश करते हैं तो उससे जो मसरत आपको मिलती है, ये खुशी सिर्फ मोहब्बत तो नहीं है ना। मोहब्बत क्या है? खुशी है, निशात है, इत्मीनान है, सुकून है, अमन है, दोस्ती है, ईसार है। आई मीन एवरी गुड क्वालिटी इज़ मोहब्बत, अगर उनको सबको आप जमा करें। ये ज़रूर है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, आई मीन वो आपके साथ बुरा भी कर जाए तो आपकी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, अगर तो ये मोहब्बत, वाह 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 वाह। मैं ये समझती इससे आगे चलते हैं। हूँ। मोहब्बत और इश्क में कोई लाइन ड्रॉ करती हैं आप? मोहब्बत का लफ्ज़ बहुत ही कॉमन हो गया है, वैसे तो अब इश्क का भी हो गया है, लेकिन मोहब्बत को तो ना ऐसे ही जैसे कोई
छाबड़ी वाली कोई चीज़ होती है वो बन गई है, बिक रही है जैसे मोहब्बत। तो बहरहाल अगर ये कोई जज्बा है, दोनों जज्बे हैं, दोनों ही जज्बे हैं, लेकिन जो इश्क है वो ज़रा आप कह लें सूफिया का इश्क है, वाह वो हमारे बुल्ले शाह का इश्क है। वाह तो ये फ़र्क है, ये बीइंग इन ए रिलेशनशिप विद समवन। एक अफेयर का नाम मोहब्बत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर उसको आप उस बेलौस जज्बे तक लेकर जा सकते हैं, उसकी हाइट पे, इंतहा पे जा सकते हैं, तो आपको हम कोई नाम दे सकते हैं कि हाँ, ये इश्क के दश्त में इसने कदम रखा। वाह। मंजिल पाने की मैं अभी भी बात नहीं कर रही, कदम रखा। यानी ऐसा है। मोहब्बत की जो अगली मंजिल है, हम्म, बल्कि आखिरी मंजिल है, वो इश्क है। वो इश्क है, वो खुदा से भी हो सकता है, इंसानों बिल्कुल, से भी हो सकता है, कायनात से हो सकता है, मकसद से हो सकता है। बिल्कुल, मौसीकी से आपको दिलचस्पी, हमेशा से है। तो मौसीकी का रिश्ता आप शायरी से कैसे जोड़ती हैं? शायरी भी है ही, तरन्नुम है शायरी। वो शायरी जिसमें जिसको कहते हैं एक मौजों का जो एक तमव्वुज होता है, जिसमें दरिया में और समंदर में जब हवा का इर्ताश है, उसके साथ जो उतार चढ़ाव है लहरों का, जब तक शायरी में वो नहीं है, ये मतलब मुझे भी समटाइम्स नस्री शायरी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। इसीलिए नहीं करती कि मुझे लगता है कि शायरी में रिदम का होना उसकी बड़ी ख़ासियत है, बड़ी खूबी है उसकी। मौसीकी और मौसीकी और लय और लय और सुर। सुर और काफिया रदीफ इटसेल्फ आप देखें तो वो म्यूज़िक है, हम्म और इसीलिए गाई भी जाती है, शायरी ही गाई जाती है, लफ्ज़ों के बगैर म्यूज़िक भी कुछ नहीं है। जब तक किसी धुन को, जब तक किसी इंस्ट्रूमेंट को, सितार को, तबले को अगर अच्छी शायरी भी मिल जाए, तो फिर आप देखें कि वो चार चांद लगते हैं। और म्यूज़िक और शायरी दोनों एक ही चीज़ है। सो शायरी हमेशा से मेरे साथ है, तो म्यूज़िक भी मेरे साथ ही हुआ। तो हो जाए ये गजल कोई सुना दीजिए ये ज़रूर गजल। ज़रूर, मैं सुना देती हूँ। इरशाद पुरानी गज़ल सुनाने लगी। इरशाद। आंसुओं के कतरे कतरे में बिखर कर देखना, आंसुओं के कतरे कतरे में बिखर कर देखना, दर्द की मौजों के साहिल पे उतर कर देखना, वाह। और देखना आँखों की वहशत रात के पिछले पहर, आहा। देखना आँखों की वहशत रात के पिछले पहर, हिजर की सदियों के सहरा से गुजर कर देखना, हिजर की सदियों हिजर के की सहरा से सदियों के गुजर कर। सहरा से गुजर कर देखना, और शाम का तन्हा अकेले चांद तारों से विसार, हाँ, और हमारी आँख का शब भर ठहर कर देखना, क्या कहने, ये शाम दोबारा का सुना है। तन्हा अकेले चांद तारों से विसार, और हमारी आँख का शब भर ठहर कर देखना। वाह, और शेर पेशे के फर्क है एक देखने में, तुम थे साहिल पर खड़े, वाह, फर्क है एक देखने में, तुम थे साहिल पर खड़े, और हमारा डूबते लम्हे उभर कर वाह, वाह, देखना, वाह, ये बहुत और आला शेर। हमारा डूबते लम्हे उभर कर देखना, और तू भी सरहाने खड़ा देखेगा चुप घंटों हमें, तू भी सरहाने खड़ा देखेगा चुप घंटों हमें, सो हमारा शौक है एक बार मरकर देखना, सुभान अल्लाह। सो हमारा शौक है एक बार मरकर देखना, वाह, शाम का तन्हा अकेले
चांद तारों से विशाल, और हमारी आँख का शब भर ठहर कर देखना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी गज़ल आपने सुनाई। व्यूअर्स, अब हम इतनी खूबसूरत गज़ल सुनने के बाद तो आपका दिल नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, है ना? तो आगे चलते हैं, उनकी खूबसूरत बातें करते हैं। तो आप हमें अब ये बताइए कि एक सवाल जो अक्सर किया जाता है, वो मैं आपसे भी ज़रूर पूछूंगा। अदब बराए ज़िंदगी या अदब बराए अदब? नहीं, अदब बराए जिंदगी। है ना? मैं तो इसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ हूँ कि असल तो देखिए ना, जिंदगी ही असल चीज़ है। हम जो भी करते हैं, कमाते हैं, खरीदते हैं, हासिल करते हैं, उस सब का ताल्लुक ज़िंदगी से है। सो हमारी तहरीर जो है उसमें ज़िंदगी के लिए कुछ होना चाहिए, ज़िंदगी के बारे में होना चाहिए, ज़िंदगी से रिलेट करना चाहिए तहरीर को, यानी ज़िंदगी से अख़ज़ करना अख़ज़ चाहिए। करना चाहिए। यस। एक सवाल और, हम्म होता है ना कि जैसे मेरी इंस्पिरेशन जो है हम्म वो वाजिब है, मैं सारी ज़िंदगी उसके असर से बाहर नहीं निकला। हम्म आपकी इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करती, ठीक है। हम्म, शायरी का सिलसिला तो ऐसा ही है कि बस जैसे किसी भी वक्त बादल आ जाए और बारिश, हम्म, तेज़ बारिश होने लग जाए, अच्छा, ऐसा है, ठीक है। गाड़ी यानी चलाते यकयक एकदम यकायक आसमान साफ गाड़ी हो और चलाते हुए, आई मीन, लेकिन फिर भी नेचर जो है ना, नेचर, हम्म, और मेरी अपनी ज़ात की अंदर आप कह लीजिए जो एक खलवत है, अपनी अंदर से ही मैं कुछ मुतासिर होती हूँ और फिर लिखती जो आपका बातिन है हूँ। उसमें जो से मेरा कोई बात चीज़ है, तुलू होती है। तुलू होती है और फिर मैं उसको लिखती हूँ। मोस्टली ऐसा ही है, लेकिन ये कहने वाले कहते हैं कि जब आप बहुत दुखी होते हैं, जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आप बहुत किसी आप कह लीजिए मुश्किल में आ जाते हैं, तो देन यू राइट। बट मज़े की बात है, मैं दुखी शायरी भी उसी वक्त लिख सकती हूँ या लिखती हूँ when I am in my own self, when I am a bit fresh, जब मेरी तबीयत में एक सरशारी की वो एक लय है जिसको वी कैन नॉट गिव वर्ड्स। वो एक, अब पता नहीं उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी घड़ी होती है, कौन सी फ़िज़ा होती है जिसमें आप लिखते हैं, लेकिन सोर्स उसका मैं ये समझती हूँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि आप इतनी डिफरेंट टाइप की आप चीज़ें लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसको फिर भी एक्सप्लेन करना चाहें तो मुझे जब कोई चीज़ पिंच करती है मेरी सोसाइटी की, मेरी सराउंडिंग की, पिंच करती है, मतलब मुझे उससे तकलीफ़ पहुंचती है, कोई जुल्म भी हो सकता है, कोई किसी के साथ ज़्यादती भी हो सकती जैसे है, फ़लस्तीन में हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ये मुझे हॉन्ट करती हैं चीज़ें, फिर मैं ज़रूर लिखती हूँ, लिखा जाता ये है। चीज़ें लेकिन ट्रिगर करती हैं माइंड यस, को। लेकिन असल बात आपके अंदर का कोई मौसम है, हाँ, हाँ, उसी के दम पे आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं शायर लोग, मेरा तो यही ख्याल है। बाकियों का मुझे नहीं मालूम उनका सिलसिला क्या है, मगर मेरे थे जब दोज डेज व्हेन आई एम विद माय ओन सेल्फ, हम्म, वो घंटे जब मैं बिल्कुल अपने साथ होती हूँ, उस वक्त फूटती है शायरी, फूटती है। लेकिन उसकी ये भी कोई कुलिया नहीं है, ये भी हम्म, कोई शर्त नहीं है। हम्म, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये कहीं भी और किसी भी मकाम पर, किसी भी जगह पर, कहीं बैठे बैठे, कुछ भी करते करते, समटाइम्स पूरी गज़ल भी आपके उतर आती है। रात को सोते सोते, चलिए रात को, वही जैसे मैंने कहा रात मुझे अच्छी लगती है, तो रात को सोते सोते भी पहले तो कुछ और सफ़हात की दुनिया थी, अभी जो मोबाइल का नोट्स का एक जो होता है उसमें हाँ, फोल्डर, कम से कम इस वक्त 600 अधूरी चीज़ें मेरे नोट्स में हैं जो इन्हीं मोमेंट्स में मैंने लिखी हैं,
जो अभी अल्लाह करे कि मैं अब जल्दी जल्दी उनको कंप्लीट करूं। वो कोई 2 शेर होते हैं, कोई एक नज़्म का कभी यूँ भी होता है कि आपने आज 2 अशआर लिखे और साल के बाद बाकी यस गज़ल हो गई। यस यस, ऐसे ही, मेरी गज़ल ऐसी भी है बिल्कुल ऐसे जो ही। मैंने एक शेर लिखा और 10 साल में मुकम्मल हुई। जी बिल्कुल कभी ऐसे एक ही, शेर, कभी ऐसे ही दूसरा होता शेर, कभी है। अच्छा, आपके ज़ेर मुतालिया किस तरह की कुतुब रहती हैं? मैंने हर तरह की किताबें पढ़ी हैं, हर तरह की किताबें रखी हुई हैं। जैसे आपने भी बड़ा खूबसूरत कलेक्शन है आपकी। तो ये भी मेरे मिजाज पे और मेरी ज़रूरत पे और मेरे मूड पे होता है कि क्या मैं कोई क्लासिकल शायरी पढ़ रही हूँ, क्या मैं मौजूदा लिखने वाले। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नज़्में पढ़ते हैं या सिर्फ शायरी पढ़ते हैं। ज़ाहिर है कि आप जब नसर भी पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए एक ज़ख़ीरा है आइडियाज़ का, अल्फाज फूड का, फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट है। तो मैं हर किस्म की नसर, नज़्म, हर चीज़ पढ़ती भी हूँ, रखती भी हूँ, संभाल के भी रखती हूँ। इतनी किताबें हो गई थी कि घर में जगह नहीं बची। इस तरह की कई अलमारियाँ मैंने रखी, तो फिर कार्टन बना बना के लाइब्रेरीज़ को अब 2-3 दिए भी। अच्छा, मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। श्योर। आप बताइएगा ये क्या पैराग्राफ है और इसने किसने लिखा? ओके। हफीज़ ताहिर की शायरी ज़िंदगी के गूनागूं रंगों से मुज़य्यन नज़र आती है। वो मसाइल के गहरे कुएं में न सिर्फ झांकता है बल्कि खुद इसमें उतर कर देखता है और फिर अपने तजुर्बात शायरी में बयान कर देता है। उसकी शायरी बंधे टिके रास्तों से निकलकर आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेती नज़र आती है। ये किसकी तहरीर है? मुझे याद आ गया। मैंने लिखा था, आपने कितनी पुरानी बात है, कितने साल पहले ये किताब आई आपका? 1981 की बात है। 81 की। मेरा ख्याल है वो उन्हीं दिनों में हमारी मुलाकात मुलाकात है ना। हुई आप थी। मुझे नीलाम घर में फर्स्ट टाइम, मैं कैंपस की स्टूडेंट थी, हाँ, आप मुझे नीलाम घर में लेकर गए और फिर उसके बाद ये सिलसिला टीवी पर गाहे गाहे आने का और फैसला व्यूअर्स, ये हुआ। है वो किताब जिसके बारे में रक्षंदा कैफी नेहा ने ये खूबसूरत अल्फाज मेरी शायरी के लिए लिखे और मैंने ये संभाल कर रखे हैं और इस किताब में शामिल हैं। तो इसका शुक्रिया दोबारा से। बहुत और ये अच्छा बल्कि लगा हमारी मुझे। एक किसे कहते हैं दोस्ती का आगाज़ भी इसको समझा जा एग्जैक्टली सकता है। और एग्जैक्टली। उसके बाद ही मैंने आपका मिसरा चोरी किया था बल्कि छीन लिया था। गालिब ने कहा था, 100 पुश्त से है पेशा याबा सिपागरी। 100 पुश्त से है पेशा याबा सिपागरी, शायरी ज़रिया ये इज़्ज़त नहीं मुझे। आपका क्या ख्याल है? आप शायरी को क्या समझती हैं कि ज़रिया इज़्ज़त है या नहीं? शायर लोग जो हैं वो हमारी पूरी सोसाइटी में अगर हम रेशो देखें तो बहुत स्मॉल से भी स्मॉल। आप क्योंकि आप जितने आपको इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और पेशे मिलते हैं या और कैटेगरीज मिलती हैं, शायद उतने नहीं हैं हमारी पूरी दुनिया में भी अगर हम देखें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ज़माना गया कि इस पेशे को, इस शौक़ को, इस तहरीर शायरी को इज़्ज़त की निगाह से ना देखा जाता हो। आज तो, अब पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो ये कमर्शियल चीज़ भी बन गई है, इससे पैसा भी लोग कमाने लगे हैं और कुछ लोगों ने इससे बहुत बड़ी-बड़ी कोठियाँ और महल भी बनाए अपने। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मुझे इस नज़र से बुरा देखा हो कि ये तो शायरा है। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि गालिब ने भी कसर नफसी से काम लिया है कैसे ये नफ़्सी बात से कह काम के। लिया और क्या। हालांकि शायरी वो ने तो गालिब को जितनी इज्जत दी है एग्ज़ैक्टली कि इतने वो वो, शहनशाह के दरबार तक बिल्कुल, पहुंचा और उसका बिल्कुल, उस्ताद बिल्कुल। बना। ये देखिए ना, शायर अपनी ड्रॉ में कुछ कह देता है, लिख देता है तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं कि 100% उसका मतलब भी वही हो। वही हो। उसे मालूम नहीं किस रेफ़रेंस में वो कहा, किस रेफ़रेंस में लिखा और अपने लिए कहा, किसके लिए कहा। या गालिब का दौर
आज से आप बहुत पीछे चले जाएं ना, बहुत अब पीछे। हम मौजूदा दौर की बात करें तो अब तो जो है अब कौन सा कोई फर्शी मुशायरे होते हैं, आप सोफ़ों पे चेयर्स पे ओह बैठते यस, हैं, आप ओह यस। सूटेड बूटेड शायर हैं और शायरात भी एजुकेटेड हैं और माशरे बल्कि में। इसी हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ हम्म, कि शायरी आपको दुनिया में कहाँ कहाँ ले गई? मुझे तो शायरी ने बहुत इज़्ज़त दी, मुझे तो बहुत मकाम दिया। वो मैंने एक शेर भी लिखा हुआ है ना कि और क्या तू चाहती है चार शेरों के एवज़। तो यहाँ तो बात मैंने दूसरी कही है कि तेरे मरने की खबर अखबार में तो आएगी, लेकिन ये है कि मैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में मैंने घूमा, मुझे मुशायरों पे बुलाया गया, कॉन्फ्रेंसेस पे बुलाया गया, हम्म, पाकिस्तान के सारे मेन जितनी सिटीज़ हैं सब में मेरी किताबों की तकरीब होती हैं और हम्म, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि तमाम मेरे जितने भी लिखने वाले हैं, साथी हैं, कबीले के लोग हैं, वो सब रिस्पेक्ट की नज़र से आपको देखते हैं और इसीलिए देखते हैं कि आप, आपका काम है, या एक आपका काम है या फिर एक आपकी पर्सनालिटी भी है, यस, उसको आप खारिज नहीं कर दोनों सकते। चीज़ें काउंट करती हैं। अगर आप शेर तो बहुत अच्छा कहते हैं वरना बहुत ही कमीने इंसान है, हाँ, तो वो फिर जो है ना थोड़ा सा कुछ माइनस हो जाता है ना, शायर तो है। अच्छा है, यस इंसान यस, बुरा है। कुछ माइनस हो जाता है। सो जो है इंसानियत तो अपने अंदर रखनी ही चाहिए। आप बुरे भी शायर हैं तो इंसानियत अपने अंदर ज़रूर नहीं लेके रखनी रखिए। चाहिए। जब रक्षांदा कामयाबी मिलती है और आपका जो वक्त है और आपकी जो कामयाबी है और वो जो आपका काम है वो रजिस्टर हो जाता है, हम्म तो कोई ऐसी ज़रूरत तो नहीं पड़ती कि लोगों को बताया जाए कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कहाँ पढ़ा, लेकिन फिर भी हम्म रिकॉर्ड के लिए बताइए कि तालीम कहाँ तक हासिल की और हाँ, कहाँ कहाँ। तालीम मैंने मेरी को कम रह गई, मुझे अब आके बहुत अफ़सोस है मुझे कि हम्म, मैंने सिर्फ मास्टर्स किया, मास कम्युनिकेशंस में किया हम्म, और वहीं तो मुलाकात हुई जी आपसे। वहीं हुई बिल्कुल। लेकिन क्या है कि मतलब आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे अब जो भी कोई कई बरसों से जो भी कोई मिलता है मुझे डॉक्टर रक्षंदा कहता है, डॉक्टर साहिबा। अच्छा, इंटरनेट पे भी है ये? एवरीवेयर मैं जहाँ जाती हूँ मुझे डॉक्टर साहिबा कह के मुतारिफ करवाते हैं। तो मैंने कुछ साल पहले बहुत सीरियसली मैंने कहा मैं पीएचडी करूँगी। मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं लगती हूँ मे बी, तो मैं, मेरी एजुकेशन का वो हुआ ये कि शादी हो गई ड्यूरिंग मास्टर्स, हम्म, तो फिर आगे पढ़ने का मास्टर्स भी मैंने अपनी शादी के बाद कंप्लीट किया था। हम्म, लेकिन उसके बाद फिर नहीं, मुझे सोच नहीं आई, अगर सोच आ जाती तो मे बी मैं उस वक्त एमफिल या कुछ और कर लेती। लेकिन फिर पीएचडी इसलिए नहीं हो पाई कि उसके लिए पहले एमफिल की शर्त है और हम्म। फिर पीएचडी करते हैं। तो हो जाए ये गज़ल कोई। दिल भी तो कोई गोशा कहीं खाली किए जाए, एक रात ही क्यों चांद की रखवाली किए जाए। दिल भी तो कोई गोशा कहीं खाली किए जाए, एक रात ही क्यों चांद की रखवाली किए जाए। वाह। और धड़कन है मेरे दिल की के तबले की थपक है, हम्म, धड़कन है मेरे दिल की के तबले की थपक है। रक्स इस पे मेरे जिस्म की हर डाली किए क्या बात जाए। है, क्या बात है। और ये किसने कहा है कि हवा तैश में आकर गुंचों से भरे बाग को ही खाली किए जाए। क्या कहने। और मैं अपने हर एक हाल पे हर हाल में खुश हूँ, वाह, मैं अपने हर एक हाल पे हर हाल में खुश क्या हूँ। मिसरा भाई, वाह। बेबस मुझे इस शहर की बदहाली किए वाह जाए, वाह वाह वाह। बेबस मुझे इस शहर की बदहाली किए जाए। और कह दो उसे बैठा रहे बस सामने मेरे, सुभान अल्लाह। कह दो उसे बैठा रहे बस सामने मेरे। और आँखों के सहराओं में हरियाली किए जाए, और आँखों के सहराओं में
हरियाली किए जाए, और रखशंदा को है हिज्र में, रखशंदा को है इश्क में मुर्शिद की हदायत, रखशंदा को है इश्क में मुर्शिद की हदायत, वो हिज्र के काजल से पलक काली किए जाए, वाह, वो हिज्र के काजल से पलक काली किए जाए, दिल भी तो कोई गोशा कहीं खाली किए जाए, एक रात ही क्यों चांद की रखवाली किए जाए। वाह, 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 वाह। आपने अपने दीवान का और अपनी कुल्लियात का नाम दीपक क्यों रखा? ये शायद आपके इंटरव्यू की बरकत समझ लें कि मैं आज ये राज खोलूँगी। नाम तो और भी बहुत से मेरे ज़ेर बहस रहे, मैंने दोस्तों से भी मशवरा किया। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि मुझे डायरियाँ जमा करने का शौक़ था हमेशा से, और मेरे पास बहुत डायरीज़ होती थी, उसमें किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में मुख्तलिफ़ शुअरा के अपने पसंदीदा अशार लिखे हुए हैं, खलील जिब्रान को जिसको पढ़ा उसकी अगर कोई चीज़ें मुझे अच्छी लगी तो मैं नोट भी करती थी। ये स्टूडेंट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर वो वक्त के साथ साथ वो तमाम डायरीज ज़ाया होती गई। मैं भी उनमें से कुछ इन किताबों में भी आया, लेकिन बाय द टाइम मेरे पास कोई भी डायरी नहीं है उस ज़माने की। लेकिन सिवाय एक डायरी के, वो डायरी बहुत खूबसूरत डायरी है, जिसका ये जो मैंने लिबास का रंग पहना है ऑरेंज कलर का उसका वो है, जिल्द है उसकी सॉफ्ट लेदर की, और एवरी थोड़े सफ़हात के बाद उस पर इमेजेस हैं। अच्छा। नेचर से रिलेटेड, कपल्स हैं, इंटीमेसी और इस तरह की। मेरी बड़ी पसंदीदा डायरी, वो मेरे बड़े भाईजान की डेथ हो गई है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी व्हेन आई वाज इन मास्टर्स। मैं यूनिवर्सिटी में थी। समहाउ वो डायरी मैं कभी भी ज़ाया नहीं कर सकी। वो आज भी मेरे पास है। आपके पास? वो मेरे पास है। अच्छा, अब जब मैं इसका किताब का नाम रखना था, तो ऐसे ही एक दिन ना मैं कभी कभी उसकी खुशबू सूंघने के लिए उस डायरी को मैं खोलती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ मैंने बताया ना, कुछ मेरी पसंदीदा तस्वीरें हैं जिनसे मेरी मेमोरीज हैं। जैसे मैंने वो उसकी तस्वीरें लेकर अपनी कहीं चिपकाई और ये वो, तो वहाँ मुझे शायद मैंने वो तहरीर एक मुद्दत से नहीं पढ़ी थी, उसके आगाज़ के 3 या 4 सफ़हात मैंने नसर में लिख रखे। उस डायरी के 4 सफ़हात हैं जिनमें एक तहरीर है। उस तहरीर का जो टाइटल है वो दीपक है। ये बात है मैं स्टूडेंट लाइफ की। वो ये दीपक, बहुत सारे दीपक हैं, अगर हम डिक्शनरी देखें तो बहुत से मानी हैं। उस तहरीर में जो मैंने लिखा है वो दीपक एक वो कीड़ा है जिससे रोशनी फूटती है, वाह। और जो 100 साल तक अपनी आग में जलता है पहले। वाह। 100 साल तक। मे बी ये मिथ है, मे बी ये कहानी है, कहावत है, ये मैंने उस वक्त सुनी होगी। फिर उसी दीपक की मौत होती है, उसी की राख से एक और दीपक जन्म लेता है, उसकी खाकस्तर से। वाह वाह वाह। अब वो जो तहरीर है उसमें उस एज की एक वेरी यंग गर्ल ऑफ 17-18 years old, शी वॉज थिंकिंग कि दीपक जो है इसकी कुछ खासियत मेरे जैसी। उस तहरीर का मतलब ये है। उसमें मैंने एक अपनी आप कह लीजिए जो मैंने उस वक्त सोचा वो लिख रखा है। वो भी मैं किसी वक्त, पहले मैंने सोचा था उस तहरीर के भी 4 सफ़हात में कुलियात के आगाज़ में लगा दूँ, लेकिन उसकी कुछ प्रिपरेशन नहीं हो सकी, आई मीन तस्वीर अच्छी नहीं बन सकी, इसलिए वो रह गए। सो दीपक कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड में आज से नहीं
अरसे से बस रहा था। ये लफ्ज़, ये नाम, वाह, ये डायरी, वो तहरीर, ये सब तमाम उम्र मेरे साथ रहा है। तो दीपक की नाम की हिस्ट्री आज मैंने आपको बताई, किसी को नहीं मालूम अभी तक। आई हैव नेवर डिस्क्लोज्ड। सब मुझे पूछते हैं कि बहुत अच्छा नाम रखा तुमने, ये कहाँ से लिया, ये वो। तो टुडे आई एम टेलिंग यू। बड़ी मुझे खुशी हुई कि आपने ये मुझे बताया। आपको बताया। अपने एक पुराने दोस्त को, एक पुराने दोस्त की तरफ से एक बिल्कुल, बिल्कुल। राज मिला जो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना है। और एक नज़्म भी तो आपने लिख रखी है दीपक, वो तो सुनाइए। रक्षंदा और रोशन दीपक, ए मेरे हमनाम, अपनी आग में एक सदी तक जलना तेरा काम। वाह, ए मेरे हमनाम, वाह, 100 बरसों तक हिज्र के नगमे रात में उठ उठ गाए, हम्म, अपने दर्द में जलकर आखिर एक दिन जल बुझ जाए। वाह, अपनी खाकस्तर से दीपक जीवन जोत जलाए, रक्षंदा वो रोशन दीपक, ए मेरे हमनाम, 100 बरसों तक तू भी मन में प्रीतम रोग लगाए। 100 बरसों तक तू भी मन में प्रीतम रोग जगाए, रात में उठ उठ गाए, तेरी मेरी एक कहानी, ए मेरे हमनाम, ए मुझसे गुमनाम। सदियों से मैं भी जाग रही हूँ, चांद की आस लगाए, पग पग फैला जीवन सहरा, हरदम खाक उड़ाए। तेरी तरह ये दिल मेरा भी हिज्र के गीत सुनाए। वाह। ए रक्षंदा रोशन दीपक, ए मेरे हमनाम, अपनी आग में एक सदी तक जलना तेरा काम। बहुत अच्छी नज़्म आपने सुनाई। और मैं तो खो गया था जब आप पढ़ रही थी। और मैं उसकी इमेजरी में और उसकी रिदम में और उसकी मौसीकी में आपके साथ बैठा हुआ जा रहा था। अब ज़रा हम बात करें, जैसे हमने फैज़ साहब का एक शेयर किया कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। तो रोज़गार में कहाँ कहाँ आपने काम किया ज़िंदगी में और कैसा कष्ट काटा? जॉब में वो चूँकि शादी यूँ पढ़ाई और उसके ड्यूरिंग शादी, तो मेरी ख्वाहिश हमेशा गवर्नमेंट जॉब करने की थी। बल्कि मैंने एक शेर भी लिखा हुआ है कि काम की निस्बत बने दरबार से, कुछ इस तरह का है। तो मेरी ख्वाहिश हमेशा रही, लेकिन वो ही हुआ कि वो जो टाइम था अप्लाई करने का, वंस बल्कि मैंने टीवी की प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। और वो उसकी हार्ड लक मेरे ये हुई कि जो लेटर भी मुझे आया कोई इंटरव्यू का या इस तरह, तो मैं कहीं, मेरी रेजिडेंस ऐसी थी जहाँ मैं रहती थी, वो एड्रेस दूसरी जगह पे आया और मैं उसमें लेट हो गई उसमें अपेयर होने के लिए, ओह इंटरव्यू में अच्छा। या कुछ। तो अभी मेरे हमारे बहुत से क्लास फेलोज जो हैं वो टीवी में उन्होंने फिर ज्वाइनिंग दी। तो फिर मैंने पढ़ाया, मैंने बहुत साल ये एक बेसिक काम किया। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। कॉपी ये ये राइटिंग ये दो काम और मैंने लाइफ में कंटेंट किए। राइटिंग। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं जॉब के मामले में जब जब मुझे लाइफ में फुर्सत मिली, मैंने तब तब जॉब की। जब मुझे होता था ना कि अब मेरी किताबें 2 तैयार हो गई हुई हैं और वो इनकम्प्लीट पड़ी हैं, उनको मैंने टाइम देना है, तो फिर मैं जॉब से ब्रेक भी ले लेती थी। यानी इसी तरह करते हुए ये जॉब जो है, लेकिन जो है वो एक शेर है ना मेरा कि सद शुक्र के जन्नत की कोई हूर नहीं थी, आका की गुलामी मुझे मंजूर नहीं थी। वाह वाह वाह। तो ये जॉब में ये ज़रूर है कि जो है मैं बस रेगुलर जॉब नहीं कर पाई, हाँ, और जब जब मेरा दिल किया तब तब, लेकिन बहुत साल काम किया। तो ये तो बस जिंदगी के साथ साथ चलता रहा। हमने बड़े पापड़ बेले, सरकारी नौकरी की, एडवर्टाइजिंग में गए, पढ़ा बिल्कुल रहे, बिल्कुल, सब कुछ है। ज़ाहिर है एक स्ट्रगल तो लाइफ, पूरी लाइफ
आप स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल जाहिर करते है। रहते हैं। तो अब चूँकि हम वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक अपनी खूबसूरत गज़ल मेरे व्यूअर्स को सुनाएँ। छोटी बहर की एक गज़ल है जो आखिरी मजमुआ जो ताहाल आया, जी, जी। रात मुझे अच्छी लगती है, उससे है। जी, जी। इख्तियार खामोशी, इख्तियार खामोशी, मेरे यार खामोशी, हाँ, और पहले बोल कर देखा, अब की बार खामोशी, और जीत एक तमाशा है और हार खामोशी, और कुर्रे में निकलती है बार बार खामोशी, और वस्ल शोर हस्ती का, वस्ल शोर हस्ती का, इंतजार खामोशी। खामोशी, और गड़ गई है सीने के आर पार खामोशी, और ले गई खामोशी से सुएदार खामोशी। खामोशी, भाई वाह वाह। ले गई खामोशी से सुएदार सूबेदार खामोशी, और दिल पे डाल सकती है कितना बार खामोशी, और उम्र भर तू रक्षंदा अब सहार हाय खामोशी, हाय हाय। इख्तियार खामोशी, मेरे यार खामोशी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। थैंक यू रक्षंदा, आप मेरे प्रोग्राम में आई और मेरी पॉडकास्ट की रौनक बढ़ाई। मुझे यूँ लगा जैसे आपकी तरफ से एक रोशनी मेरी तरफ आ रही है। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके लिए बहुत सी दुआएं आपके चैनल के लिए, और यकीनन ये बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है। और इंशाल्लाह यू वुड लव इट। और वो जो महक इसके अंदर है हमारी पुरानी दोस्ती की और हमारे सेम प्रोफेशंस की, वो भी लोगों को इसमें नज़र आएगी। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इससे भी अच्छा लिखें। इंशाल्लाह। और इसके अख्ताम में आप ही के दो अशार से करना चाहता हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को सुनाता हूँ कि आईना आँखों आँखों में ये समझाता रहता है, यीशु का दिल भी समा है राहो रस्म बढ़ाने में, और उड़ने की ख्वाहिश रखती हूँ लेकिन उड़ नहीं पाती हूँ, देर मुझे कुछ हो जाती है सिमटे पर फैलाने में। और मुनीर न्याजी ने कहा था हमेशा देर कर देता हूँ मैं, लेकिन अगर रखंदा आपने देर करके इतना अच्छा लिख लिया तो खुदा आपको और तौफीक दे। एंड व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को सॉफ्टली टच कीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।